अगर आप चाहते हो कि सर हिंदी पर राइटिंग स्किल से रिलेटेड एक वन शॉट वीडियो आना चाहिए, जैसे ग्रामर वीडियो, तो जरूर मैं लेकर आऊंगा। वीडियो के नीचे 200 कमेंट और दोस्तों 300 लाइक्स, ये जैसे ही कवर हो जाएगा, अगर आज ही हो जाएगा तो कल आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप अपने काम पे लग जाओ, वीडियो को शेयर करो। बाकी मेरे साइड से वीडियो देने का काम मेरा है दोस्तों। ऑलरेडी अपना सेमिस्टर का टॉपर सीरीज चल रहा है दोस्तों। ये वीडियो दोस्तों 9th 10th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9th वाले को भी ग्रामर ऐसा ही पूछा जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप वीडियोस नहीं देख रहे हो दोस्तों प्लीज देखो, बहुत अच्छे अच्छे इजी ट्रिक के वीडियो साइंस के आ रहे हैं, उसे आप देखो। अगर आपसे आंसर लर्न नहीं हो रहा है, उस वीडियो को देखो, उसके बाद देखो अराउंड 30 मिनट से अंदर आपको पूरे आंसर लर्न हो जाएंगे। ये अगर आपने वीडियो देखा, लोग बोलते हैं ना ग्रामर बहुत डिफिकल्ट है, एक वीडियो देख के दोस्तों आपका 14 मार्क्स कवर हो जाएगा। आपको ग्रामर, जो लोग बोलते हैं ना बहुत डेंजर है, ऐसा है, यहाँ पे आपको सब समझ में आएगा, अरे ग्रामर तो कुछ है ही नहीं, बस इतना ही तो मुझे करना है। और 26 मार्क्स का मैं राइटिंग स्किल का ही बना दूंगा अगर आप सपोर्ट दिखाओगे। मराठी सब्जेक्ट पे बोलोगे तो भी मैं बना दूंगा, और वैसे चैनल पे बने हुए हैं। और अगर आप बोलोगे इंग्लिश सब्जेक्ट पे भी हम बनवा देंगे। तो जो आपको चाहिए आप बस नीचे कमेंट करो, बाकी तो अपने साइड से हम पूरा का पूरा मेहनत कर रहे हैं। 2022 से लेके 23, 24, 25 हर बोर्ड एग्जाम में ये चैनल दोस्तों टॉप ट्रेंडिंग में चलने वाला चैनल है। लोगों का सबसे ज्यादा भरोसा इसी चैनल पे है दोस्तों। अभी शायद आपको नहीं पता है, जैसे जैसे बोर्ड पास में आएगा आपको पता चलने लगेगा यार ये भी कोई चैनल है और हमें इसे फॉलो करना चाहिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले ये 14 मार्क्स का ग्रामर का ये पूरा सीरीज है। पहले आपको शब्द भेद पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, देन अव्यय, काल परिवर्तन, संधि, वाक्य के भेद, मुहावरे, वाक्य शुद्धिकरण, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक, कारक और विराम चिन्ह। तो आपको ये पूरा पूरा पार्ट कवर करना है। मैं ग्रामर आपको एक झटके में पढ़ा दूंगा दोस्तों, बस आपको देखो, मैं अभी एक एक पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले सहायक क्रिया। अब देखो सहायक क्रिया में ना आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो मैं सहायक क्रिया वाले चार्ट पे आता हूं, ये सब फ्री के मार्क्स है दोस्तों। सहायक क्रिया का पार्ट ये देखो, इसमें बस एक ही पोएम आपको बोलना है दोस्तों। और वैसे अपना 10th का क्रैश कोर्स भी आ रहा है जल्दी, जहां पे आपको लाइव तरीके से 1 by 1 चीजें कराई जाएगी एप्लीकेशन के ऊपर। प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल जल्दी लॉन्च करेंगे दोस्तों। इसमें आपको एक पोएम क्या बोलना है दोस्तों, ना 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 ना, बस ये। जैसे अगर समझो आप देखोगे सभी के पीछे ना लगा हुआ है, देखो दिया है तो आपको क्या लिखना है, देना। अगर समझो दोस्तों दो है तो क्या आएगा, देना। को करो है तो क्या है, करना। हाँ ये वाला याद रखना, बोर्ड बहुत बार पूछता है। इवन 9th वाले को भी बहुत बार ये आता है, गई, गए, गया, तीनों का क्या आएगा दोस्तों, जाना। इसमें आप गड़बड़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर रहूंगा का क्या आएगा दोस्तों, रहना। है का क्या आएगा सर, होना। देखो ना, है का होना। रुकी का क्या आएगा सर, रुकना। लिए का क्या आएगा सर, लेना। बताओ क्या डिफिकल्ट है यार ग्रामर। बस आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो। अब देखो मैं इससे रिलेटेड बोर्ड ने जो क्वेश्चंस पूछे वो मैं आपको सॉल्व करा के दिखाता हूँ। सब चीजें मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आया हूँ, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो और आपका पूरा का पूरा पार्ट रेडी हो जाए। ये देखो दोस्तों, बोर्ड ने पूछा सहायक क्रिया, किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो भी मैं कवर करा दे रहा हूँ। सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। अब यहाँ पे अगर मैं सहायक क्रिया, हमेशा लास्ट में आपको मिलेगा, यहाँ पे मैंने लिखा दोस्तों गए। अब गए का क्या आएगा दोस्तों, आपको पता है गए का क्या आएगा दोस्तों, जाना। हो गया। अब यहाँ पे मैंने दरवाजा खोल दिया, दिया का क्या आएगा दोस्तों, दिया। दिया का क्या आएगा दोस्तों, बस देना। तो आपको ये इसका मूल रूप पहचान कर, उस सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखना है। हो गया। और ये ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से लिख रहा हूँ भाई एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से, सर हो गया इसका 1 मार्क्स मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन कितना भी डेंजर आएगा कर लेंगे सर। अब नेक्स्ट है दोस्तों संज्ञा। संज्ञा को हम क्या करेंगे दोस्तों, संज्ञा समझना बहुत इजी। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं ना कि डेफिनेशन याद करते, क्यों याद कर रहे हो यार, आप एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करो ना। किसी भी वस्तु, किसी भी जगह, जैसे अगर मैंने बोल दिया कि रामू बहुत अच्छा लड़का है, तो रामू क्या होगा, अगर अंडरलाइन पार्ट रामू है तो आप डायरेक्ट संज्ञा लिखो। टाइप भी लिखने की जरूरत नहीं, आपको व्यक्ति और जातिवाचक भी पता करने की जरूरत नहीं। फिर भी मैं आपको व्यक्ति और जातिवाचक में डिफरेंस बता दे रहा हूं। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा मतलब क्या होता है, जो आप इंग्लिश में कॉमन और प्रॉपर नाउन पढ़ते हो ना, उसी तरह का ये पार्ट है। अभी जैसे अगर मैं बोलूंगा फॉर एग्जाम्पल रामू अच्छा है, और वहीं पे अगर मैंने समझो रामू की जगह पे, अगर समझो रामू मैंने इस एक स्पेसिफिक पर्सन का मैंने नाम लिया है, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। अगर रामू की जगह पे मैंने लड़का बोल दिया, तो लड़का एक पूरा का पूरा ग्रुप है, तो दोस्तों ये क्या हो गया, जातिवाचक। तो जब ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों वो जाति हो गया, जातिवाचक हो जाएगा। जैसे अगर समझो मैंने डायरेक्ट देश बोला, अगर मैंने किसी भी देश का नाम नहीं लिया, तो वो क्या हो गया दोस्तों, जातिवाचक हो गया। तो अगर समझो मैंने नदी बोला, किसी भी स्पेसिफिक नदी का नाम नहीं लिया, तो क्या हो गया दोस्तों, जातिवाचक। पर मैंने अगर कम समझो कोई भी अगर समझो स्पेसिफिक
पर्सन या जगह का मैंने अगर नाम ले लिया तो दोस्तों वो क्या आएगा दोस्तों, आपका व्यक्तिवाचक। बट मैं आपको बोल रहा हूं आपको डायरेक्ट संज्ञा लिखना है, आपको कोई भी यहाँ पे टाइप लिखने की जरूरत नहीं है, 1 मार्क्स के लिए पेपर में आएगा, तो आपको बस इतना ही पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात आता है, ठीक है सर ये तो हो गया सर, सर्वनाम का क्या मैटर है सर। मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों सर्वनाम में आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैं अगर बोलूं कि रामू बहुत अच्छा लड़का है, रामू रोज विद्यालय जाता है, रामू रोज विद्यालय जाके मस्ती करता है, रामू रोज विद्यालय में अपना सब कुछ जो भी टीचर देती है वो काम पूरा का पूरा सही समय पे पूरा करता है, ऐसे अगर मैं बोलूं तो आप बोलोगे सर क्या रामू रामू लगा के रखे हो। सर रामू आपने एक बार बता दिया ना, उसके बाद बोलो रामू बहुत अच्छा लड़का है, रामू रोज विद्यालय जाता है, ऐसा नहीं सर, वह रोज विद्यालय जाता है, वह रोज विद्यालय में मस्ती करता है, वह अपने काम को सही समय पर पूरा करता है, मस्ती के साथ सही समय पर पूरा करता है दोस्तों। तो मैंने संज्ञा की जगह पे क्या यूज किया, वह। तो यहाँ पे ये क्या हो गया दोस्तों, आपका सर्वनाम। और हमेशा मैं बोलता हूँ कि इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला, और या तो जैसे अगर समझो, या तो मैं, 2 लोग जब मिलेंगे ना तो 3 ही चीज पे बात करेंगे, या तो मैं अपनी चीजें बोलूंगा, या सामने वाला अपनी चीज बोलेगा, या हम दोनों मिलके किसी तीसरे की चुगली करेंगे। तो ये तीन तीन तरह की चीजें ही होती है, इसलिए ज्यादातर चीजों पे दोस्तों डायरेक्ट पुरुषवाचक सर्वनाम टाइप आ जाता है। फिर भी आपको टाइप लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सर्वनाम लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेगा। अब नेक्स्ट दोस्तों, अगर इसके अलावा, ये दोनों के अलावा अगर कोई पार्ट आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, विशेषण। अब विशेषण वाला जो पार्ट है दोस्तों, विशेषण में जैसे अगर समझो किसी के गुणों की बात की गई है तो वो क्या आ जाएगा दोस्तों, गुणवाचक विशेषण। तो उसमें भी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे अभी देखो रावण बहुत ज्ञानी थे। अब यहाँ पे अगर मैं एक और बात करूं, यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण का भी आपको वैल्यू पता होना चाहिए दोस्तों। कहीं पे नंबरिंग आ गया, जैसे अगर समझो फॉर एग्जांपल 2 कौवे, तो यहाँ पे नंबर आ गया ना दोस्तों, तो ये भी संख्यावाचक विशेषण में आ जाता है। तो ये बस आपको एक पता होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, सर इससे रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करा दो सर। तो देखो इससे रिलेटेड अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो ये देखो कहाँ गया यार इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है वो भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ। अधोरेखित शब्द का भेद पहचान कर लिखिए। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, अंडरलाइन पार्ट क्या है, आश्रम। तो देखो दोस्तों यहाँ पे आश्रम है, तो आश्रम दोस्तों बताओ आश्रम क्या हो सकता है, क्या ये सर्वनाम है, सर नहीं। सर क्या ये विशेषण है, नहीं। तो क्या होगा दोस्तों, ये संज्ञा होगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसी तरह से आपको पहचानना है, लिखोगे 1 मार्क्स पूरा मिल गया। पाठशाला क्या है दोस्तों, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे हर बच्चा की सर पाठशाला यही है। और तुम क्या है दोस्तों, तो तुम तो आपको पता है किसी भी पर्सन की जगह पे ये लिया गया, तो ये क्या आएगा दोस्तों, सर्वनाम। तो ये शब्द भेद का भी पार्ट हो गया। अब देखो दोस्तों शब्द भेद के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है ना आपका अव्यय का, ये फ्री का 1 मार्क्स है दोस्तों। मतलब हम जैसे ना एक वाक्य बनाते हैं ना, उसी तरह का ये पार्ट है, इसमें अलग से कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे की ओर दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अजय विद्यालय की ओर जा रहा है, या तो अजय का घर विद्यालय की ओर है, ऐसा भी आप लिख सकते हो, अजय का घर विद्यालय की ओर है। तो बस आपको क्या करना है, इसका वाक्य में प्रयोग करना है, बस बाकी आपको कुछ नहीं करना है। मैं तो बोल रहा हूँ ये वाले स्टेटमेंट से अच्छा आप ये लिखो, अजय का घर विद्यालय की ओर है, ऐसा आप लिखो। अजय का घर विद्यालय की ओर है, हो गया। अब यहां पे दोस्तों वाह, मैं चाहता हूं कि आप वहां से रिलेटेड वाक्य में प्रयोग करो, अरे अरे से रिलेटेड वाक्य से प्रयोग करो। तो जल्दी से ये दोनों से वाक्य में बस प्रयोग कर दो। तो अव्यय में आपको बहुत सारे लोग ना अव्यय में टाइप पढ़ते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, नहीं पढ़ने की जरूरत है। विस्मयादि बोधक अव्यय, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, वाक्य प्रयोग करना है, डायरेक्ट आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। सर ये भी समझ में आया। अब देखो और कौन सा सिंपल ग्रामर का पार्ट है ना दोस्तों, वो मैं आपको बताऊं। सहायक क्रिया मैंने आपको बता दिया। प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक इतना ईजी है कि इसको डायरेक्ट आप एग्जाम्पल से ही समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे चलना है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों चलाना, बस ये बीच में आपको आ की मात्रा लेना है। जैसे चलना, तो मैं किसी और को क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, गाइड कर रहा हूँ, चलाना कि उसको चला, तो वो क्या कर रहा है, उसको चला रहा है। पर अगर मैं अब क्या कर रहा हूँ दोस्तों, चलाना, मैं उसको साथ में अपने चला रहा हूं, पर मैं किसी और से बोलूंगा कि प्लीज उसको चलाना, तो मैं, मेरा बोलने का मतलब क्या है, चलवाना, मतलब मैं किसी और को बोल के उसको क्या कर रहा हूँ दोस्तों, चलवा रहा हूं। तो यहाँ पे जब द्वितीय प्रेरणार्थक आएगा तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, चलवाना। क्या आएगा दोस्तों, चलवाना।
अब ऐसे यहाँ पे मिलना है तो यहाँ पे क्या आएगा सर, मिलाना, और यहाँ पे क्या आएगा सर, मिलवाना। ओके, चलो ये बोलो धुलना का क्या आएगा, जल्दी से आप कमेंट करके मुझे बताना। तो सर ये भी हो गया, ये भी फ्री का मार्क्स है। अब सर ये फ्री का मार्क्स है, सर ये बता दो मुहावरे का। देखो मुहावरे का ना मैं पूरा का पूरा आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वो लिस्ट आप देख लेना, और उस लिस्ट में से ही, वैसे मैंने एक मुहावरे भी स्पेशल वीडियो बनाया है, उसमें जितने भी मुहावरे हैं ना, वैसे तो बोर्ड तक मैं आपको याद करा दूंगा, उसी में से मुहावरे आपको पूछे जाएंगे। बट अभी आपके सेमिस्टर में जो मुहावरे हैं दोस्तों, उसका आपको अर्थ पता होना चाहिए। अभी आप डाइजेस्ट से कर लो, बाद में मैं अपनी ओर से दे दूंगा आपको। तो मुहावरे का अर्थ, जैसे टांग अड़ाना, तो यहाँ पे हम इसका अर्थ क्या लिख सकते हैं दोस्तों, बाधा डालना। अब यहाँ पे आप ये लिखोगे बाधा डालना, और इसका बस आपको वाक्य में प्रयोग करना है। जब भी अजय कुछ अच्छा काम करता है तो उसका मित्र विजय उसके कामों में टांग अड़ाता है। और हमेशा वाक्य में प्रयोग ये वाले वर्ड का करना है, ना कि इसका। इसका करोगे 0 मार्क्स मिलेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। बट मैं हमेशा ये भी एक सजेशन देता हूँ कि ये अटेम्प्ट करने की जरूरत ही नहीं है, आपको उससे इजी ऑप्शन में ये पार्ट आता है, तो आप ये वाला पार्ट अटेम्प्ट करो। जैसे यहाँ पे अब क्या लिखा है दोस्तों, रोते हुए बच्चे को गोद में उठाकर माँ स्नेह करने लगी, ये वाला पार्ट अब अंडरलाइन है। तो इस दोनों में से इसमें कौन सा आएगा, रोते हुए बच्चे को गोद में उठाकर माँ कांप उठी, या रोते हुए बच्चे को गोद में उठाकर माँ हाथ फेरने लगी। तो सीधी सी बात है, ये तो नॉर्मली समझ में आ रहा है कि हाथ फेरना, कांप उठना थोड़ी ना है दोस्तों। स्नेह करना, प्यार करना मतलब हाथ फेरना। तो आप सीधा सा सीधा ये स्टेटमेंट यूज करोगे, कैसे लिखोगे, रोते हुए बच्चे को गोद में उठाकर मां हाथ फेरने लगी। ठीक है, हो गया। अब यहां पे ये वाला पार्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। अब यहां पे दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया है। अब मैं आपको यहाँ पे कारक बता दे रहा हूं। कारक के पहले आपको कारक वाला पोयम अच्छे से आना चाहिए। ये कारक से 1 मार्क्स का कारक है, पर ये पोयम आपको याद है तो आप कारक का कोई भी टाइप लिख सकते हो दोस्तों। एक सेकेंड, हाँ ये देखो, ये पोयम आपको याद होना चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे ओ अरे। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, ऐसे याद करो, कर्ता ने, ऐसे आंख बंद करो, याद करो, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ऐसे याद करो, संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे ओ अरे। इस तरह से आप 2-3 बार इसको पढ़ो। मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूं, अपने आप आपको याद हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे अगर कुछ पूछा है दोस्तों, देखो यहाँ पे अगर मैं आगे आ रहा हूं, इससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछा है। कहाँ गया यार हाँ, एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं। देखो यहाँ करण कारक में से है और यहाँ पे भी से है, तो दोनों में बस डिफरेंस। बाकी सब जगह जहां पे अगर नहीं आया तो आप कर्ता लिख दो, जहां पे को आया कर्म लिख दो, का आया संबंध कारक लिख दो। पर प्रॉब्लम ऐसा है कि से इसमें भी इसमें भी। दोस्तों अपादान मतलब दोस्तों जहां सेपरेशन होता है, जैसे अजय घर से निकल गया, मतलब घर से वो सेपरेट हो गया, तो कौन सा आएगा दोस्तों, अपादान। तो ये याद रखना। अगर जहां पे सेपरेशन नहीं हो रहा है तो वो क्या आएगा, करण कारक। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे दोस्तों देखो है मकान पर, दिखाई दे रहा है ये। तो यहाँ पे अगर मैं ये दोनों को साथ में लिखूं, या तो आप पर लिखो, तो इसका क्या आएगा दोस्तों, आपको याद है, अधिकरण में पर। अभी थोड़ी देर पहले ही देखो, ये देखो दिखाता हूं। अब पर कहाँ पे है, तो आपको ये पोयम याद होना चाहिए। अगर आपको ये पोयम याद है तो आप एक झटके में लिख सकते हो। देखो यहाँ पे मैं, पर कहाँ पे, अधिकरण, तो आप वहां पे बस अधिकरण कारक लिखोगे। वहां पे आपको बस क्या लिखना है दोस्तों, अधिकरण कारक। अब देखो यहाँ पे आप लिखोगे, चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पर, या बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं मकान पर, ऐसे भी लिखेंगे। और यहाँ पे क्या आएगा, अधिकरण कारक। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इशारे के लिए, तो यहाँ पे इशारे के लिए लिखो, के लिए आया तो दोस्तों कौन सा कारक है, संप्रदान है कि नहीं है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। अब ये भी हो गया सर, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे काल परिवर्तन। अब देखो दोस्तों, काल परिवर्तन ना बहुत सिंपल सा पार्ट है, बस बहुत अच्छे से आपको समझना है। जैसे ये भूतकाल है,
सबसे इजी दोस्तों भविष्य काल है। कोई भी अगर स्टेटमेंट भविष्य काल का आया तो सबसे पहले आप उससे अटेम्प्ट कर लो, उसमें फ्री का मार्क्स है। सर फ्री का मार्क्स सर कैसे है? देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ अजय खाना खा रहा था, यहाँ पे आप क्या बोलोगे? अजय खाना खाएगा। उसमें डायरेक्ट लिखा रहेगा सामान्य भविष्यकाल, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट बस क्या कर देना है वहां पे, डायरेक्ट ये लिखना है। उसको हमेशा आपको कैसे, हम जैसे हम भविष्य में कैसे बात करते हैं वैसे ही, जैसे अजय लिख रहा है अजय लिखेगा, अजय नाच रहा है अजय नाचेगा, बस यही आपको करना है। अजय विद्यालय जा रहा है अजय विद्यालय जाएगा, हो गया सर, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दो में दोस्तों टाइप आते हैं जिसमें मैं आपको बहुत अच्छा सजेशन देता हूं, मेरा हिंट है, मेरा ट्रिक है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अभी जैसे ये भूतकाल है और दोस्तों ये भविष्य का ये वर्तमान है, तो मैं इसके अंदर ना सबसे पहले अपूर्ण वाला टाइप कवर कराता हूं। अपूर्ण, अपूर्ण में हमेशा एक वर्ड यूज किया करो दोस्तों, रहा। ये हमेशा याद रखना, अपूर्ण में चाहे इसमें लिखो इसमें यूज करो रहा। अब यहाँ भूतकाल है तो था आएगा, भविष्य वर्तमान काल है तो है या हूं आएगा। अभी जैसे मैं बोल रहा हूं अजय विद्यालय जाएगा, अगर मुझे उसे अपूर्ण वर्तमान काल करना है तो अजय विद्यालय रहा मेरे को यूज करना है, जा रहा, अब वर्तमान काल है तो है मतलब अभी जा रहा है, और भूतकाल में लिखना है तो अजय विद्यालय जा रहा था अचानक रास्ते में गिर गया, जो भी है। तो ये रहा वर्ड हम कब यूज करेंगे दोस्तों? जब अपूर्ण रहेगा। तो ये मैंने आपको बहुत सिंपल ट्रिक दे दिया। अब अगर समझो दोस्तों पूर्ण है, पूर्ण में हम मोस्टली क्या यूज करते हैं दोस्तों? लिया, ये वर्ड हम यूज करते हैं, कभी कभी चुका वर्ड हम यूज करते हैं, हाँ जैसे पूरा काम कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से लिखो, अभी जैसे अजय विद्यालय जाएगा तो आप ऐसे ही बोल सकते थे कि अगर समझो उसको आपको पूर्ण भूतकाल में अगर कन्वर्ट करना है तो अजय विद्यालय जा चुका था, ऐसे मतलब जा चुका था मतलब पूरा काम उसका कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया है। और दोस्तों उसके बाद सामान्य में, सामान्य में मैं हमेशा बोलता हूँ कि सामान्य वर्तमान काल पढ़ने की जरूरत नहीं है, सामान्य भूतकाल पढ़ा करो, और बाकी तो आपको ऑप्शन ही आता है। जैसे अजय गया विद्यालय गया, वहां पे आपको डायरेक्ट ऐसे ही लिखना है। अजय खाना खाया, वहां पे आपको कोई था ये सब यूज नहीं करना है। पर मैं हमेशा सजेशन दूंगा कि ये अगर आपने कवर किया, अपूर्ण आपने कवर किया, ये कवर किया, तो आपका काम हो जाएगा पेपर में, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ स्टेटमेंट लेकर आया हूं और मैं चाहता हूं कि आप प्लीज इसका आंसर दो। जैसे सरकार एक ही टैक्स लगाती है, सामान्य भविष्यकाल, सरकार एक ही टैक्स लगाएगी। अपूर्ण में क्या लिखोगे? दोनों ही देर तक फूट फूट कर रोते रहे, भूतकाल करना है, दोनों ही देर तक फूट फूट कर रो रहे थे। रहे वर्ड आया ना, अपूर्ण है मतलब रहा ऑलरेडी दिया है तो बस थे यूज करो। पूर्ण वर्तमान काल, वे पुस्तक शांति से पढ़ते हैं, वे पुस्तक शांति, देखो कितना भारी लिखा है, बताओ क्या मिस्टेक है यहाँ पे? वे पुस्तक शांति से पढ़ते हैं, वे पुस्तक शांति से पढ़ते हैं कि आएगा कि वर्तमान काल है, ठीक है, पर साथ में क्या आएगा दोस्तों? उन्होंने पुस्तक शांति से पढ़ा है, ऐसे भी आप पढ़ लिया है, लिया वर्ड यूज कर लो। उन्होंने पुस्तक शांति से पढ़ लिया है मतलब उनका काम पूरा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे आप ये सब यूज कर सकते हो दोस्तों। अब नेक्स्ट पार्ट आता है सर, ये हो गया सर, देखो मैं एक एक पार्ट आपका कंप्लीट कराते जा रहा हूँ कि लास्ट में ऐसा हो जाएगा कि आपका सब पार्ट रेडी हो जाए। कारक हो गया, हाँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, मुहावरे भी हो गया सर। मुहावरे के बाद हाँ ये पार्ट, वाक्य के भेद, रचना के अनुसार, और दूसरा क्या आएगा दोस्तों? अर्थ के अनुसार। देखो रचना के अनुसार तीन भेद है, पहला है सरल है, दूसरा है संयुक्त है, और तीसरा है मिश्र है। पहले सरल जाने दो साइड में, सबसे पहले ना मैं मिश्र पे आता हूं। मिस्र में हमेशा डिपेंडेंट रहेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही पाएगा, मतलब कोई भी स्टेटमेंट यहां लिखा होगा तो यहां होगा, यदि ऐसा करोगे तो। अगर किसी ने बोला यदि ऐसा करोगे और रुक गया तो आप बोलोगे भाई आगे बताना तो क्या बोलना है। तो ये ऐसे जो स्टेटमेंट आते हैं ना दोस्तों उसको हम मिश्र बोलते हैं। ठीक है सर, समझ गया। सर ये क्या है सर? संयुक्त क्या है? संयुक्त मतलब दोस्तों जहां पे दो अलग अलग स्टेटमेंट को एक साथ ज्वाइन किया रहेगा, जैसे अजय फुटबॉल खेल रहा है और विजय क्रिकेट खेल रहा है, ये दोनों को एक साथ और करके ज्वाइन कर दिया गया, तो ये आपका संयुक्त हो गया। और अगर ये दोनों में से जो नहीं है वो आपका सरल है। सीधा सिंपल, आपको समझ में आ गया, आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ा। अब यहाँ पे दोस्तों मैं इससे रिलेटेड भी आपका प्रैक्टिस करा रहा हूं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कुछ मैंने आपको हिंट दिए हैं। मिश्र वाक्य में अगर ये सब वर्ड आया, ये वाला की भी आया तो मिश्र है, जो वह आया, जितना उतना आया, जैसे वैसे आया, जब तब जहां वहीं, अगर इस तरह की चीजें आई तो मिश्र है। संयुक्त में ये सब चीजें हैं। संयुक्त है इसलिए आया तो भी वो संयुक्त है, याद रखना, बहुत लोग इसलिए को मिश्र में लिख देते हैं, लेकिन किंतु परंतु आया तो भी वो दोस्तों संयुक्त है।
और कभी कभी वाक्य के अकॉर्डिंग भी रहता है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, हाँ अब देखो यहाँ पे, देखो ये वाला की आया दोस्तों, अगर आप पीछे जाके देखोगे मैंने बोला है, देखो ऐसा की आया तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। अगर दोस्तों यहाँ पे देखो और आया, ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है, तो ये क्या है, संयुक्त वाक्य। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा, तो इसमें ना तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है, ना तो इसमें कोई दो स्टेटमेंट एक साथ ज्वाइंट है, इसलिए सरल वाक्य है। तो इसमें ज्यादा कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अर्थ के अनुसार, अर्थ के अनुसार मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अर्थ के अनुसार आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब जैसे आज्ञावाचक वाक्य, यहाँ पे ना मोस्टली आपके लिए सबसे ज्यादा इजी क्या रहेगा, वो जब बोलेंगे कि आज्ञावाचक वाक्य में इसे मतलब बदलो या आज्ञार्थक वाक्य बनाओ, ऐसा लिखा रहेगा। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से, जैसे आप नॉर्मल मराठी ग्रामर में करते हो वैसे ही आपको करना है, कुछ अलग नहीं करना। मैं आपको दिखाता हूँ उससे रिलेटेड। अभी जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊं, अभी देखो यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे अगर दोस्तों आप देखोगे, विधानार्थक वाक्य बनाना है, क्या लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, ये एक्चुअली प्रश्नार्थक वाक्य है। अब इससे मुझे अगर विधानार्थक बनाना है तो बस ये क्या हटा दो, क्या हटाने के बाद क्या आएगा, लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हो गया। अब जैसे अगर कहीं निषेधार्थक वाक्य आया तो बस उसमें नहीं ले लो, यहाँ पे नहीं ले लो, और बस इसका अपोजिट वर्ड लेना, असंभव का अपोजिट वर्ड क्या आएगा, संभव, और साथ में क्या है, नहीं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था, तो आप क्या करोगे, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव का अपोजिट क्या आएगा, संभव नहीं था। अब यहाँ पे प्रश्नार्थक में ये जो स्टेटमेंट है उसके आगे क्या ले लो दोस्तों, देखो इसके आगे क्या मानू, इतना ही बोल सकी, हो गया आपका। थोड़ी देर बातें हुई, इसे आपको निषेधार्थक लिखना है तो थोड़ी देर बातें नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे मैं अपोजिट वर्ड ले ही नहीं सकता, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर दिया, नहीं ले लिया। तो इस तरह से बहुत अच्छे से आप अपनी चीजें कवर कर सकते हो। अब जैसे मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ, जिससे आपका और कॉन्फिडेंस बढ़े, और इस तरह के आपको कंटेंट मैं प्रोवाइड करता हूं, जो शायद हो सकता है कि यूट्यूब पे सबसे यूनिक कंटेंट आपको मिले। बस ये है कि मेरा चैनल ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाया है, पर बाकी आप इंजीनियरिंग ये सब देखोगे तो चैनल लोगों तक पहुंचा है। 10th वाला चैनल ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाया है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे अगर मैं ये स्टेटमेंट लूं, वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, और आया, बताओ कौन सा वाक्य है, आप कमेंट करो और से रिलेटेड मैंने क्या बोला है। देन दोस्तों देखो, संतरी जैसा कहा था उसने वैसा, जैसा वैसा आया, तो सीधी बात है मिश्र वाक्य होगा। तो आप मुझे बताओ, और ये बाकी का ये तो आपको मैंने बता ही दिया, ये बताओ क्या आएगा, ये बताओ दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताओ कि सर इसका आंसर ये आएगा। तो आपका इनडायरेक्टली प्रैक्टिस हो रहा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, देखो प्रश्नार्थक वाक्य है, थोड़ी बातें हुई, बस आगे प्रश्नार्थक में मैंने क्या बोला, क्या यूज करो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क डाल दो। तो यहाँ पे अब देखो, विस्मयार्थक वाक्य बनाना है, थोड़ी बातें हुई, जबकि ये थोड़ी बातों से प्रश्नार्थक बनाया यहाँ पे, तो इसमें अरे एक्सक्लेमेटरी मार्क डालो और वहां पे लिखो थोड़ी बातें हुई, या वाह थोड़ी बातें हुई, बस बस लिख के भी आप एक्सक्लेमेटरी मार्क के लिख सकते हो, थोड़ी बातें हुई, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा। और शाम को वह मिलने आएगा, उसमें प्रश्नार्थक करना है, बस आगे क्या लगा के क्वेश्चन मार्क डाल दो। तो ज्यादातर प्रश्नार्थक पे इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भी पार्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है सर ये भी हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है सर, देखो नेक्स्ट पार्ट में आपको बता दूं, सबसे पहले वाक्य शुद्धिकरण बता दूं। देखो वाक्य शुद्ध करने में बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। देखो वाक्य शुद्धिकरण में किस तरह से वाक्य आता है, सबसे पहले या तो हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो, दूसरा हो सकता है कि लिंग का प्रॉब्लम हो, जैसे अजय विद्यालय जाएगी, भाई अजय विद्यालय जाएगा आएगा, तो ऐसा भी आता है। तीसरा हो सकता है दोस्तों वहां पे जो स्टेटमेंट लिखा है उसका मीनिंग ही अलग हो, जैसे अगर मैं एक स्टेटमेंट आपको बोलूं, बकरी को काट कर घास खिलाओ, बकरी को काटो फिर घास खिलाओ, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है दोस्तों। घास को काटकर बकरी को खिलाओ, ये स्टेटमेंट राइट है दोस्तों। तो प्लीज ध्यान रखना, इस तरह की चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस तरह से आपको ग्रामर प्रिपेयर करना है, अदरवाइज आप पूरी तरह से फंस जाओगे। अभी जैसे यहाँ पे देखो लिखा है, राम ने हिरन का शिकार की। अब देखो राम की, ये वर्ड रॉन्ग है ना, समझ में आएगी नहीं, राम ने हिरन, हिरन का स्पेलिंग भी रॉन्ग लिखा है, हिरन का शिकार किया। अभी यहाँ पे देखो, लेखक ने अभिनेता की घमंड तोड़ी, अभिनेता लड़का है दोस्तों, मेल है, तो यहाँ तोड़ी नहीं आएगा, तोड़ा आएगा। लेखक ने अभिनेता का घमंड तोड़ा। तो सर ये वाक्य शुद्धिकरण का मार्क्स भी ना फ्री का मार्क्स है, बस आपका प्रिपरेशन एक अच्छा होना चाहिए।
अब वाक्य शुद्धिकरण हो गया, विराम चिन्ह। देखो विराम चिन्ह मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि यहाँ पे ना विराम चिन्ह में ये जैसे मराठी विराम चिन्ह में कैसा होगा ग्रामर में, आपको ये याद करना पड़ता है, यहाँ बिल्कुल याद नहीं करना है। यहाँ पे बस आपको क्या करना है, 2-3 विराम चिन्ह का ना आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो यहाँ पे, देखो क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। अब देखो दोस्तों, जब हम बोलते हैं क्यों तो हम रुकते हैं, हम ऐसे की नहीं बोलते क्यों क्या हुआ गाने को पूरा करो, ऐसे हम फास्ट नहीं बोलते हैं, हम कोई रैपर नहीं है। हम क्या बोलते हैं, क्यों क्वेश्चन मार्क, तो हम रुकते हैं, तो यहाँ पे कॉमा आया, क्या हुआ क्वेश्चन मार्क आया, और गाने को पूरा किया, लास्ट में फुल स्टॉप आया। तो आप आराम से इस तरह से अपनी चीजें आप लिख सकते हो। इस ऐसे ही आपको 2-3 चीजों का, अब देखो यहाँ पे मैं ये पढ़ू, अभी ऐसा हम कभी नहीं बोलते भैया पेड़े खिलाओ दवा गिरना शुभ होगा। अब यहाँ पे हम ऐसे फास्ट नहीं बोलते, भैया बोलने के बाद हम कॉमा लेंगे, पेड़े खिलाओ तो हम कॉमा लेंगे, और फिर दवा गिरना शुभ होता है, लास्ट में हमने क्या लिया, फुल स्टॉप। तो इस तरह के आपको 2-3 स्टेटमेंट का प्रैक्टिस कर लो, अपने आप आपका विराम चिन्ह वाला पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। बोर्ड ने विराम चिन्ह वाले पार्ट पे सर क्वेश्चन क्या पूछा है दिखा सकते हो सर? चलो बोर्ड ने क्या पूछा है, अब देखो यहाँ पे ये वाक्य शुद्धिकरण में बोर्ड ने क्या पूछा, उन्होंने पुस्तक लौटा दिया। उन्होंने का स्पेलिंग भी रॉन्ग लिखा है, तो उन्होंने आप लिखो उन्होंने पुस्तक लौटा दी, आप ऐसे डायरेक्ट लिखो तो राइट है। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुला, रूपा लड़की है, खुला आया दोस्तों, समझ जाओ क्या आएगा। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये होने के बाद नेक्स्ट है दोस्तों, ये देखो विराम चिन्ह का, मैंने कराहते हुए पूछा। अब देखो पूछा के बाद कभी भी ऐसा आया ना, पूछा तो उसके बाद ना अगर ये डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगल कॉमा आता है, और बाद में मैं कहाँ हूं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन मार्क आएगा। बस आपको ये छोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए। हाँ, हाँ बोलने के बाद दोस्तों हम रुकते हैं, तो ये आपको ये पता होना चाहिए। तो ये इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछे जाते हैं, ये भी हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सब चीजें पढ़ा दी, बस संधि विच्छेद बाकी है, वो भी पढ़ा देता हूँ। वाक्य शुद्ध करना, विराम चिन्ह, ए टू जेड पार्ट पढ़ा दिया दोस्तों, ओके। ए टू जेड पार्ट हो गया दोस्तों आपका, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको संधि विच्छेद पढ़ा दूं। देखो संधि विच्छेद में मेरा एक सजेशन है कि संधि विच्छेद ना ग्रामर का एक बहुत बड़ा पार्ट है, और इसमें ना बहुत सारे टाइप्स है, पर अपने पेपर में संधि विच्छेद का इतना ज्यादा मार्क्स नहीं है। और कम मार्क्स का प्रिपरेशन फास्ट कैसे करना है, वैसे तो जो मैं करवाता हूँ बोर्ड में इस बार भी वही आया था। बोर्ड के अकॉर्डिंग जैसे ही बोर्ड पास में आएगा तो मैं स्पेसिफिक जो चीजें दूंगा वही बस आप प्रैक्टिस करो। स्पेशली मैं जितना संधि विच्छेद के एक प्रॉपर वीडियोस में पूरे एग्जांपल्स दे दूंगा, बस उसका आप प्रैक्टिस कर लेना। बट अभी के लिए मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पे स्वर संधि है, यहाँ पे व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। सबसे इजी ये वाला संधि याद कर लो, जहां पे डबल डॉट दिखाई दे, क्योंकि आपको ना पेपर में ऑलरेडी ऐसे 3 पार्ट किए रहते हैं, या तो ये लिखा रहता है, ये नहीं लिखा रहता। अगर समझो यहाँ पे डबल डॉट में लिखा है तो डायरेक्ट आप यहाँ विसर्ग संधि लिखो, और फिर ये दोनों को एक साथ लाके आप यहाँ पे लिख दो, तो ये वाला थोड़ा सा हिंट क्लियर हो गया। अब व्यंजन और स्वर में क्या होता है दोस्तों, जब ये देखो इस वाले पार्ट को हम स्वर बोलते हैं और ये वाले पार्ट को हम व्यंजन बोलते हैं। जब स्वर पास में आता है ना दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, जैसे विद्यालय, अब विद्या प्लस आलय है, तो विद्या आ बोलते हैं ना लास्ट में, तो आ की आ का प्रोनाउंस आता है, और विद्यालय आलय तो वो भी आ है। तो अगर दोनों स्वर पास में आ गए तो उसको हम स्वर संधि बोलते हैं। पर अगर दोस्तों कभी अगर व्यंजन और स्वर, व्यंजन मतलब इसमें से, और स्वर साथ में आए, या दोनों व्यंजन व्यंजन है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, व्यंजन संधि। पर इसमें ना और भी बहुत टाइप है, पर आपको कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए सबसे अच्छा मेरा सॉल्यूशन है कि जितना आपको मैं एक पूरा पार्ट दूंगा उसको बस आप एक बार प्रैक्टिस कर लो, आपका काम हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे अगर कुछ मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, देखो शब्दार्थ है। अब देखो शब्दार्थ, दा जैसे बोल रहे हो, दा अ आता है दोस्तों, तो शब्द प्लस अर्थ तो अ आता है, और यहाँ भी अ है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, स्वर संधि। देखो विद्यालय का मैंने जो एग्जांपल दिया, और इसी में से एग्जांपल पूछे जाते हैं दोस्तों। सज्जन को हम क्या लिखते हैं, सत प्लस जन, ये त क्या हो गया, व्यंजन, और ये भी व्यंजन, तो यहाँ पे दोस्तों क्या आया, व्यंजन संधि। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे देखो अगर डबल डॉट दिखाई दिया तो विसर्ग संधि। तो अब मैं इससे रिलेटेड आपको बता रहा हूं, जैसे इसके रिलेटेड बोर्ड ने देखो क्वेश्चन कैसे पूछा है, देखो अब यहाँ पे दोस्तों ये देखो दुस्साहत है, तो यहाँ पे डबल डॉट आएगा। यहाँ पे अगर सबसे महात्मा है तो यहाँ पे तो आपको सीधा पता है कि महात्मा। अब देखो दोस्तों दोनों साथ में है, तो बताओ मुझे ये कौन सा आएगा,
अब जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से महा आत्मा, तो यहाँ पे सीधा सीधा हमें समझ में आ रहा है स्वर संधि है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, दूसरा हाथ, तो यहाँ पे जैसे ही आप लिखोगे ना, ऐसे दो डॉट आएगा दोस्तों, तो दो डॉट आएगा तो आप तुरंत यहाँ पे क्या लिखोगे, विसर्ग संधि। तो ऐसे आप अपने बुक के 2-3 जितने भी एग्जांपल्स है दोस्तों उसको प्रैक्टिस कर लो। बाकी तो मैं लास्ट में आपको सब चीजें प्रोवाइड करूंगा बोर्ड तक, और बाकी क्रैश कोर्स ये सब में तो और चीजें मैं देने वाला हूँ, तो आराम से आप अपनी चीजें कवर कर सकते हो। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। इतने कम टाइम में आपने A to Z ग्रामर का हर टॉपिक कवर कर लिया दोस्तों, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपने नहीं कवर किया। A to Z टॉपिक दोस्तों आपने यहाँ पे क्या कर लिया दोस्तों, कवर कर लिया। ये देखो सब कुछ, शब्द भेद, अव्यय, काल परिवर्तन, संधि, वाक्य भेद, मुहावरे, शुद्धिकरण, प्रेरणार्थक, कारक, विराम चिन्ह, A to Z पार्ट। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज याद से चोरी चुप्पे चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, अच्छा लगेगा। जय हिंद दोस्तों।